आज की कहानी है कौवा और लोमड़ी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वो बहुत ही भूखी थी। वह अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। उसने सारा जंगल छान मारा। जब उसे सारे जंगल में भटकने के बाद भी कुछ न मिला तो वह गर्मी और भूख से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नजर ऊपर गई। पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। उस कौवे के मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। अब वह लोमड़ी उस कौवे से रोटी का टुकड़ा छीनने का उपाय सोचने लगी। तभी उसके दिमाग में रोटी के उस टुकड़े को छीनने के लिए एक उपाय आया और उस चालाक लोमड़ी ने कौवे को अपने जाल में फंसाने के लिए कौवे से कहा, कौवा भैया, तुम कितने सुंदर दिखते हो। तुम्हारे पंख तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं और मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज तो बहुत ज्यादा सुरीली है और तुम बहुत ही सुंदर गीत गाते हो। कौवा भैया, क्या तुम मुझे अपना गीत नहीं सुनाओगे? एक बार मुझे अपनी सुरीली आवाज सुनाओ ना कौवा भैया। कौवा लोमड़ी के मुंह से अपनी झूठी प्रशंसा को सुनकर बहुत खुश हुआ और बिना सोचे समझे वह तुरंत लोमड़ी की बातों में आ गया और गाना गाने लगा। परंतु गाना गाने के लिए उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का वह टुकड़ा जो उसके मुंह में था वह नीचे गिर गया। लोमड़ी ने झट से वह टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। अब कौवा सिर्फ लोमड़ी को देखता रह गया और उसके पास अपनी मूर्खता पर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर कुछ लोग अपने मतलब से अपना काम निकालने के लिए ही हमारी झूठी प्रशंसा करते हैं और अपना काम निकलने के बाद वह हमसे बात तक करना छोड़ देते हैं। अतः ऐसे लोगों की झूठी बातों में हमें नहीं आना चाहिए। अगली कहानी है दो मूर्ख बकरियां। एक जंगल में दो बकरियां रहती थीं। वो दोनों जंगल के अलग हिस्सों में घास खाती थीं। उस जंगल में एक नदी भी बहती थी, जिसके बीच में एक बहुत ही कम चौड़ा पुल था। इस पुल से एक समय में केवल एक ही जानवर गुजर सकता था। इन दोनों बकरियों के साथ भी एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन घास चरते चरते दोनों बकरियां नदी तक आ पहुंची। ये दोनों नदी पार करके जंगल के दूसरे हिस्से में जाना चाहती थीं। अब एक ही समय पर दोनों बकरियां नदी के पुल पर थीं। पुल की चौड़ाई कम होने के कारण इस पुल से केवल एक ही बकरी एक बार में गुजर सकती थी, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इस पर एक बकरी ने कहा, सुनो, मुझे पहले जाने दो, तुम मेरे बाद पुल पार कर लेना। वहीं दूसरी बकरी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, पहले मुझे पुल पार करने दो, उसके बाद तुम पुल पार कर लेना। यह बोलते बोलते दोनों बकरियां पुल के बीच तक जा पहुंची। दोनों एक दूसरे की बात से सहमत नहीं थीं। अब बकरियों के बीच तू मैं शुरू हो गई। पहली बकरी ने कहा, पहले पुल पर मैं आई थी, इसलिए पहले मैं पुल को पार करूंगी। तब दूसरी बकरी ने भी तुरंत जवाब दिया, नहीं, पहले मैं पुल पर आई थी, इसलिए पहले मैं पुल पार करूंगी। यह झगड़ा बढ़ता चला जा रहा था। इन दोनों बकरियों को बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि वह कितने कम चौड़े पुल पर खड़ी हैं। दोनों बकरियां लड़ते लड़ते अचानक से नदी में गिर गईं। नदी बहुत गहरी थी और उसका बहाव भी तेज था, जिस कारण दोनों बकरियां उस नदी में बहकर मर गईं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झगड़े से कभी किसी समस्या का हल नहीं निकलता, उल्टा इससे सभी का नुकसान होता है। इसलिए ऐसी अवस्था में शांत दिमाग से काम लेना चाहिए। अगली कहानी है चींटी और कबूतर। एक नदी के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ के जड़ों के नीचे एक चींटी रहा करती थी। उस पेड़ के ऊपर ही एक घोंसला बनाकर एक कबूतर भी रहा करता था। गर्मियों का मौसम था। चींटी को बहुत तेज प्यास लगी थी। वह पानी की खोज में यहां वहां भटकने लगी। कुछ ही देर में वह एक नदी के पास पहुंच गई। वह नदी पानी से भरा था, लेकिन चींटी सीधे उस नदी में नहीं जा सकती थी। इस वजह से वह एक छोटे से पत्थर पर चढ़ गई और वहीं से झुककर नदी का पानी पीने की कोशिश करने लगी। जैसे ही चींटी पानी पीने के लिए नीचे की तरफ झुकी, वह नदी में गिर पड़ी। उसी नदी के किनारे पेड़ पर बैठा कबूतर यह सब देख रहा था। उसे चींटी की हालत पर दया आ गई और उस कबूतर ने चींटी को बचाने की योजना बनाई। उसने जल्दी से पेड़ की डाली से एक पत्ता तोड़कर नदी के पानी में बह रही चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़कर बैठ गई और जब वह पत्ता नदी के किनारे पहुंचा तो वह पत्ते से कूदकर जमीन पर आ गई। चींटी ने अपनी जान बचाने के लिए
कबूतर को धन्यवाद किया और वहां से चली गई। एक दिन एक शिकारी उस पेड़ के पास आ खड़ा हुआ। पेड़ की डाल पर कबूतर बैठा था। शिकारी अपने धनुष से कबूतर पर निशाना लगाने वाला ही था कि शिकारी को चींटी ने देख लिया। चींटी के लिए यह ऐसा समय था जब अपने जान पर खेलकर कबूतर की मदद किया जाए। तभी चींटी ने कबूतर की जान बचाने का फैसला किया। चींटी दौड़ती हुई आई और उसने शिकारी के पैर में काटना शुरू कर दिया। चींटी के काटने से शिकारी का निशाना चूक गया। तीर कबूतर को न लगकर पेड़ के एक डाली को जा लगा। कबूतर जल्दी से वहां से उड़ गया। इधर शिकारी के पैर में काटने के बाद चींटी अपने बिल में घुस गई। चींटी के काटने के कारण शिकारी को बहुत तेज दर्द होने लगा। उसने धनुष को नीचे फेंक दिया और अपना पैर साफ करने लगा। और शिकारी यह सब कुछ बस देखता रहा। इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचा ली। चींटी और कबूतर की कहानी से हमें सीख मिलती है कि कर भला तो हो भला। दूसरों पर किया गया उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका प्रतिफल कभी न कभी अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये मज़ेदार कहानी पसंद आई हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीहाइव टून्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका समर्थन मुझे और अधिक वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।